सिसोदिया चुनाव हार गए और देखिए बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो ये दावा कर रहे थे कि जो प्रदेश की जनता है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है और इस शिक्षा के लिए वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताती है। उनको पता है जनता को कि आम आदमी पार्टी अच्छी शिक्षा मुहैया करवा सकती है। ये दावा कर रहे थे कुछ देर पहले ही मनीष सिसोदिया, जो कि चुनाव हार चुके हैं। और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है, जहां पर दिल्ली इलेक्शन में इस वक्त बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है और 47 सीटों के साथ रुझानों में आगे चल रही है। और बहुत ही ये चौंकाने वाली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और कहां से कौन जीता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को लेकर जानकारी यह है कि वो चुनाव हार गए हैं। सबसे हैरान करने वाला नतीजा जंगपुरा से आ रहा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हार गए हैं और काफी देर से वो पीछे ही चल रहे थे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी जहां पर पैदा हुई, जहां से जन्मी है, वही क्षेत्र हारती जा रही है। यानी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और अब लगातार 10 साल सत्ता में काबिज होने के बाद अब ये हार जो हो रही है, ये वाकई में चौंकाती। और हार भी ऐसी वैसी नहीं, अंशिका, अच्छे खासे मार्जिन के साथ ये हार होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी 20 सीटों पर बीजेपी, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 47 सीटों पर बीजेपी है और ये चूंकि आंकड़ों में तब्दीली बहुत तेजी से हो भी रही है, इसलिए कुछ भी कह पाना अभी तक मुश्किल लग रहा था। लेकिन अब कुछ ही राउंड की गिनती अभी बाकी है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी आगे बढ़ती ही जा रही है। और मनीष सिसोदिया, आप देखिए, जितने भी बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, अगर वो हारते हैं तो ये एक बहुत बड़ी हार, करारी हार जिसको हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। और एक तरफ हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक बार फिर से खाली हाथों से नजर आ रही है और बीजेपी की 38 सीटें बढ़ी हैं इस बार। आम आदमी पार्टी को 38 का नुकसान हुआ है। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो इस बार गिर गया है। 2020 के कंपैरिजन में हम देखें तो लगभग 38 ऐसी सीटें हैं जो काफी चेंजेस है। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? मनीष सिसोदिया हार गए हैं चुनाव, दूसरी तरफ बीजेपी में जश्न का माहौल है, क्या हालचाल पवन इस वक्त? देखिए, बीजेपी में जश्न की शुरुआत हो गई है। तमाम तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जिस तरह से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो बीजेपी दफ्तर जो राज्य का मुख्यालय है वहां पहुंचने लगे हैं। शाम को तकरीबन 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम है। सर, क्या माहौल है, किस तरह से इस पूरे परिणाम को आप देख रहे हैं? देखिए, परिणाम बिल्कुल हमारे अनुमान के हिसाब से है। हमें पूरा उम्मीद था और हम आपके चैनल पे भी कह चुके हैं कि 50 सीटें के आसपास आएगी और अभी जो रुझान है वो 47 सीटों पे है। मुझे लगता है कि कुछ घंटे, 1-1.5 घंटे में और पिक्चर क्लियर होगा। उनके बड़े बड़े लीडर चाहे केजरीवाल हो, कागार पे खड़े हुए हैं। सिसोदिया हार चुके हैं, हार के कागार पे केजरीवाल खड़े हुए हैं, आतिशी खड़ी हैं और सौरभ भारद्वाज भी है और उसके और भी कई बड़े लीडर जो है, जो उनका चेहरा था, सब हार रहे हैं। इससे समझ में आता है कि लोगों का विश्वास आपदा सरकार खो चुकी थी और केजरीवाल के लिए और आपदा सरकार के लिए अंत होगा। इसके बाद क्या कारण मानते हैं? मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए, केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं, आतिशी जो मुख्यमंत्री है वो भी लगातार पीछे चल रही हैं। लोगों का विश्वास खोने का, धूल धुआं और धोखा के अलावा कुछ दिया नहीं और धोखेबाज जो आपदा सरकार थी, लोगों को धोखा का एहसास हुआ। 3 बार उन्होंने मैंडेट दिया, हर तीनों बार उनको इस एहसास हुआ कि लोग धोखा दे रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने इस बार प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री की नीतियों को आशीर्वाद दिया, उनकी गारंटी को, जो गारंटी की गारंटी है उसको। तो इस वक्त अगर हम इलेक्शन कमीशन के डेटा पर भी नजर डालें, मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया। लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। तो एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद बताएंगे। ये कहते हुए नजर आए मनीष सिसोदिया कि जंगपुरा की जो जनता है, जो फैसला है उनका, उसे हम स्वीकार करते हैं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के डेटा पर हम नजर डालें तो बीजेपी 48 सीटों से आगे है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर है। तो फिलहाल कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कुछ डिफरेंस है वोटों में।
अब वहां पर भी बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन लगभग कुछ ऐसे सीट से जहां पर तो तय हो चुके हैं कि कौन जीत रहा है। जश्न की तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं। शाम 7 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय, और इससे पहले आपने देखा होगा जब हर चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित